हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन के बारे में देखा था। जो ब्लॉक होता है सीएसएस में हमारा, पोजीशन के बारे में देखा था और पोजीशन पर वर्क किया था। अभी क्या है कि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स जो है HTML CSS का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्लेक्स बॉक्स से आप आपने जो कार्ड बनाया था पिछले वीडियो में पोजीशन के थ्रू, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आप बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और उसमें जो प्रॉपर्टीज है इन्हांस कर सकते हो आप। अगर आपको उसके पोजीशन को चेंज करना हुआ, कार्ड के पोजीशन को, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, या इनलाइन कैसे करना है, और या फिर उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है एक दूसरे कार्ड के अगेंस्ट, तो ये सब कुछ हम लोग फ्लेक्स बॉक्स जो लेआउट है, इस लेआउट के थ्रू हम लोग समझेंगे। इसमें आता क्या क्या है फ्लेक्स बॉक्स में? सबसे पहले है डिस्प्ले, यानी कि जो कार्ड का हमारा डिस्प्ले होगा उसका पोजीशन हम लोग सेट करेंगे डिस्प्ले से। यानी कि डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले टाइप क्या होगा, जैसे कि ब्लॉक हो सकता है, इनलाइन हो सकता है, फ्लेक्स होगा। तो मोस्टली ब्लॉक, इनलाइन, फ्लेक्स होगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा फ्लेक्स, यानी कि डिस्प्ले टाइप तो हम फ्लेक्स सेट करेंगे और उसके बाद हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पर वर्क करेंगे। यानी कि डिस्प्ले टाइप हमारा फ्लेक्स बॉक्स होगा। और फ्लेक्स का जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, स्पेस, बिटवीन, ये सब कुछ हम लोग प्रॉपर्टी को समझेंगे इस वीडियो में। अलाइन आइटम्स, यानी कि आइटम जो होगा उसका पोजीशन क्या होगा, सेंटर होगा, स्ट्रेच्ड होगा, ETC। अलाइन सेल्फ, गैप, तो ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ब्लॉक लेवल क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, ये सब कुछ समझेंगे। तो चलते हैं फ्लेक्स, बाकी ये सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने VS कोड एडिटर में और आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट लगा लिया है और आज है ये 10th सेशन इस सीरीज़ का, जो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स हमारा चल रहा है, इसका 10th डे है। और 10th डे में हम लोग CSS के फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। ज़्यादा HTML पर, CSS पर और HTML पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले। हम लोग का मेन फोकस होगा जो कोर डेवलपमेंट का पार्ट है, Node.js, जावास्क्रिप्ट, इस पर रहेगा। ठीक है, और एक फ्रेमवर्क रहेगा एंगुलर या रिएक्ट, तो उसमें से कोई एक हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स के लिए थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए मैंने नोटपैड में कुछ बना लिया है यहाँ पर। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ से बस कॉपी करता हूँ। अभी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स में सबसे पहले ब्लॉक लेवल को समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर है क्या, ये ब्लॉक लेवल एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने क्लास दिया हुआ है, क्लास को आपको बताया था कि CSS लिखने के लिए क्लास से टारगेट करेंगे। जब भी आप कोई डिव लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका प्रॉपर्टी जो होता है ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल को मैंने समझाया था बैकग्राउंड कलर वगैरह देख करके पिछले वीडियो में। और फिर से एक बार मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर चलता हूँ मैं, और लोकल होस्ट 5173 पर ये देखो प्रोग्राम चल रहा है हमारा यहाँ पर। तो ब्लॉक लेवल पर इसको यहाँ पर देखो, अगर एक मिनट इसको फिर से रन करना पड़ेगा, लग रहा रन नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया। तो हाँ, ये आ गया, दिस इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? इसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है गाइस। आप यहाँ पर क्लास कॉपी करो और हेड के अंदर स्टाइल टैग लगाओ, डॉट नोटेशन के साथ। आप यहाँ प्रॉपर्टी लिख दो बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले रेड मैंने किया, फेवरेट कलर। देखो क्या हुआ, कंटेंट तो हमारा यहीं तक है, लेकिन इसने स्पेस कहाँ तक लिया है, पूरा यहाँ। इसी को ब्लॉक लेवल कहते हैं, यानी पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा। ठीक है, हाइट नहीं लेगा, सिर्फ विड्थ लेगा। ठीक है, समझ में आया? बस इतना सा ये ब्लॉक लेवल। चलो, ब्लॉक लेवल हो गया ओवर। अब आते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन के लिए क्या है कि 2 स्पैन टैग हैं, और जो स्पैन टैग होता है इसका स्कोप इनलाइन होता है। इनलाइन कहने का मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पर, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो, 2 स्पैन टैग लिया हुआ है हमने, जैसे यहाँ डिव लिया था ऐसे यहाँ एक एक स्पैन लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं 2 डिव यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर इसको रिपीट कर देता हूँ, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के नीचे आएगा, क्योंकि आगे तो जगह नहीं है। पहला वाला ऑलरेडी इसने स्पेस ले रखा है यहाँ तक, लास्ट तक। ठीक है, तो दूसरा वाला इसके नीचे आ गया। लेकिन इनलाइन CSS में क्या हुआ, इसको हटा देते हैं। इनलाइन में क्या हुआ, इनलाइन देखो अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, इनलाइन 2,
लेकिन यहाँ हुआ क्या, दोनों एक ही लाइन में आ गया। ये ब्लॉक लेवल नहीं लिया, ये ब्लॉक लेवल नहीं लिया, लेकिन आप CSS के थ्रू इसके प्रॉपर्टी को भी, ये तो डिफ़ॉल्ट नेचर है स्पैन का, स्पैन टैग का डिफ़ॉल्ट नेचर है। अगर आप इसी को div से रिप्लेस कर देते हो ऐसे ऐसे, तो ये ब्लॉक लेवल हो जाएगा स्कोप। देखो दोनों एक दूसरे के नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप जो हो गया ब्लॉक लेवल हो गया पहले वाले का, दूसरे वाले को तो स्पेस ही नहीं मिला, इसकी वजह से वो नीचे आ गया। इसको बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ सी ग्रीन। देखो हो गया ना, देखो यहाँ तक ले लिया, क्योंकि div का डिफ़ॉल्ट नेचर है ब्लॉक लेवल। जो भी डिवीज़न हम लोग बनाते हैं इसका, इसलिए इसको div दिया हुआ, डिवीज़न पूरा डिवीज़न बना लेगा अपना। ठीक है, स्पैन टैग बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, लेकिन आप चाहो तो इसके प्रॉपर्टी को जैसे हमने यहाँ पर स्पैन कर देते हैं, स्पैन कर देते हैं, इसको स्पैन किया, ठीक है, इनलाइन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि हमारा स्पैन टैग जो है वो div की तरह बिहेव करे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिस्प्ले टाइप ब्लॉक लगा दो आप, बस देखो बन गया ना ब्लॉक स्पैन अपने हिसाब से। और अगर चाहते हो पहले ब्लॉक है और उसको इनलाइन करना चाहते हो तो इनलाइन भी कर सकते हो आप। देखो इनलाइन हो गया, ठीक है, ये तो हुआ इसका इनलाइन। अगर मान के चलो ये ब्लॉक लेवल div है, तो ऐसा नहीं है कि इसको इनलाइन हम बना ही नहीं सकते, इसको भी इनलाइन बना सकते हैं। कैसे? जो ये ब्लॉक लेवल का जो क्लास है इसका, ये जो क्लास है, इस क्लास में डिस्प्ले टाइप इनलाइन कर दो आप। क्या करना है? डिस्प्ले टाइप क्या करना है? इनलाइन ब्लॉक कर दो, इनलाइन ब्लॉक। देखो किस तरह से इनलाइन हो जाएगा, देखो हो गया ना पूरा इस तरह से। तो ये डिस्प्ले टाइप प्रॉपर्टी है, लाइन, इनलाइन, ब्लॉक। तो इस तरह से आपको एक्सप्लोर करना है। चलो अभी इसको डिस्प्ले टाइप हम लोग हटा दो या फिर ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर दोगे तो सेम वही नेचर रहेगा जैसे पहले था, div का डिफ़ॉल्ट नेचर उसी तरह वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम लोग इनलाइन भी देख लिया, स्पैन टैग भी देख लिया, इनलाइन टैग। तो अभी इनलाइन हमने हेडिंग रखा है, इसलिए इसको इनलाइन रहने देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आ गए हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के प्रॉपर्टी पर। इसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा हमें एक्सप्लोर करना है, बाकी में ज़्यादा कुछ नहीं, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स जब भी यूज़ करोगे आप, तो फ्लेक्स बॉक्स जिन आइटम पर अप्लाई करना है, जिस आइटम पर अप्लाई करना है, उसका एक पेरेंट कंटेनर लेना होगा आपको। और इस जैसे कि अब इस एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पर एक पेरेंट कंटेनर है, यहाँ पर ये तीनों चाइल्ड एलिमेंट हो गए किसके? फ्लेक्स कंटेनर के। ये तीनों ये तीनों 1 2 3 चाइल्ड एलिमेंट हैं फ्लेक्स कंटेनर के। तो इन तीनों चाइल्ड एलिमेंट का ये पेरेंट हुआ। तो जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लिखोगे इस पर अप्लाई करना है आपको। ये चाइल्ड वालों पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, इस पर तो अप्लाई करोगे और अप्लाई हो जाएगा इस पर जो चाइल्ड एलिमेंट होंगे। देखो कैसे, यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्लेक्स कंटेनर क्लास लगाया स्टाइल के अंदर, और डिस्प्ले टाइप क्या देना है आपको? अगर ब्लॉक दे दिया डिस्प्ले टाइप, अगर आपने ब्लॉक दे दिया तब तो ब्लॉक लेवल रहेगा, उसमें तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये तो ब्लॉक लेवल ही रहेगा। उसका भी CSS ऐड कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करता हूँ, अभी CSS चल रहा है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 50-50। ठीक है, ताकि आपको बराबर व्यू मिलता रहे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये सही रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ डिस्प्ले आइटम का भी CSS लिख देता हूँ। डिस्प्ले आइटम का एक CSS क्लास लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या कर दूँ? येलो कर दिया। देखो, तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो div का क्या होता है? ब्लॉक होता है, इसने ब्लॉक में पूरा ले लिया। ठीक है, अब अगर इसका बैकग्राउंड अगर दोगे कंटेनर का, तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा कंटेनर जो है भरा हुआ है फ्लेक्स आइटम ने पूरा स्पेस ले लिया है, कुछ भी जगह नहीं छोड़ा यहाँ पर। देखो बैकग्राउंड कलर क्या कर दें? वॉयलेट, चलो वॉयलेट कर दिया।
कुछ बैकग्राउंड कलर आ रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा स्पेस इसने ले लिया है, फ्लेक्स आइटम ने ले लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है इसने। चलो इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं थोड़ा सा देखने के लिए, 10 पिक्सल का। देखो आ गया ना कलर, यानी कि कलर है, बस दिख नहीं रहा था इसलिए, क्योंकि फ्लेक्स आइटम ने क्या किया था, पूरा पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लेक्स कंटेनर। अब ये डिस्प्ले टाइप हमने ब्लॉक बनाया है, अब चलो फ्लेक्स बनाते हैं डिस्प्ले टाइप। किसको बना रहे हैं? फ्लेक्स कंटेनर को, इसको बना रहे हैं, ध्यान से देखना आप। इसको हमने क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स करने जा रहे हैं। अब देखना चाहते हो आप, देखो क्या हुआ, इस कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम थे, जैसे ही फ्लेक्स किया सब एक रो में आ गए, सब एक रो में लग गए, है ना। तो कहने का मतलब जब भी आप डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स सेट करोगे तो फ्लेक्स बॉक्स का जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो रो होता है, यानी कि रो में सारे आइटम लग जाएंगे। तो अब अगर यहाँ 1 2 3 है, 4 5 कर दोगे यहाँ पर फ्लेक्स आइटम 4, तो 4 वाला भी यहीं लग जाएगा आगे। चलो 5 करके देखते हैं कहाँ तक लगेगा, एक रो में कहाँ तक जाएगा। 5 कर दिया, यहाँ लग गया। और अगर 6 कर दिया, 6 कर दिया, 7 भी कर दिया, 7 कर दिया। अभी तो स्पेस है, अब स्पेस खत्म हो रहा है। अब देखो क्या होता है, क्या हो सकता है, आप गेस करो। आप देखो क्या हुआ, मतलब कि फ्रिंक कर दिया और दबा दिया उसको, लेकिन उसने एडजस्ट किया। 9 करके देखते हैं कहाँ तक एडजस्ट करेगा। डिज़ाइन आपका क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है आपके डिज़ाइन को। 9 किया और कर दिया, मतलब करेंगे तो एक लाइन में ही, नीचे नहीं जा रहा है। कैसे लेके जाओगे आप इसको नीचे, कुछ तो तरीका होगा। ये तो उस एक ही लाइन में एडजस्ट किया जा रहा है। थोड़ा बड़ा करोगे स्क्रीन तो स्पेस इसको मिल गया, ठीक है, एक लाइन में आ गया। अगर स्पेस कम हुआ तो क्या हुआ, स्क्रीन फट रहा है। ठीक है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, ये जो हमने फ्लेक्स कंटेनर लिखा हुआ है, इसी जो डिस्प्ले टाइप हमने फ्लेक्स किया, इसको क्या करना होगा, फ्लेक्स रैप करके एक पोजीशन होता है, फ्लेक्स रैप, आपको रैप सेट करना है, फ्लेक्स रैप सेट करना है। ठीक है, जैसे ही फ्लेक्स रैप किया तो जहाँ तक आइटम आया, नहीं आया तो क्या हुआ, टूट के नीचे वाले रो में बन गया, यानी कि सेकेंड रो बन गया। तो अब क्या हुआ, ये थोड़ा रिस्पॉन्सिव हो गया ना पहले से तो बेटर लग रहा है। देखो हो रहा है ना, वर्क कर रहा है ना, देखो थोड़ा रिस्पॉन्सिव। ठीक है, इसीलिए फ्लेक्स बॉक्स इम्पॉर्टेंट है। और आज के टाइम में मोस्टली जो भी CSS या बॉक्स लेआउट वगैरह बनाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स से ही बनाते हैं। ठीक है, ओके। ये तो इतना हुआ। फ्लेक्स ग्रो 1 किया तो स्पेस नहीं है, तो फ्लेक्स ग्रो 1 पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो एक्चुअली इसमें नहीं, यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर देखो, जैसे हमने फ्लेक्स ग्रो किया, देखो क्या हो रहा है। जब फ्लेक्स इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स ऐड किया पेरेंट में, तो चाइल्ड में आप फ्लेक्स ग्रो 1 लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अगर यहाँ फ्लेक्स ग्रो नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स 0 है। देखो दैट मीन्स क्या है, 0 है। ठीक है, 0 का मतलब मैं बता देता हूँ। 0 का मतलब कि इसका जो विड्थ ले रहा है एक एक आइटम का जो विड्थ ले रहा है, गैप यहाँ मेंटेन कर देता हूँ। एक गैप प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स के अंदर कि हर एलिमेंट से गैप मेंटेन कर लेगा। देखो गैप मेंटेन किया ना फ्लेक्स बॉक्स में, तो ये पेरेंट कंटेनर में लिखा जाएगा गैप, कि जो आइटम्स हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए, हमें स्पेस मेंटेन किया। ये पैडिंग तो आप लगा सकते हो इस एलिमेंट के अंदर, 5 पिक्सल का लगा दिया। देखो पैडिंग आ गया, थोड़ा सही लग रहा है। तो गैप हो गया 4 पिक्सल का, पैडिंग हमने लगा दिया इसमें एलिमेंट के अंदर, जो आइटम हमारे फ्लेक्स आइटम। अब ये तो हो गया यहाँ तक। फ्लेक्स ग्रो का मतलब क्या था, यानी कि ये कितना स्पेस ले रहा है, जितना इसको ज़रूरत है फ्लेक्स आइटम, न ज़्यादा न कम। ठीक है, उतना स्पेस लिया। अगर हमने 1 किया तो पूरा का पूरा रो भर रहा है, सॉरी
पूरा का पूरा क्या कर रहा है, ये रो को कवर करके चल रहा है। हाँ, पूरा का पूरा रो कवर करके चल रहा है, देखो अब स्पेस नहीं छोड़ रहा है साइड से, देखो है ना, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। चलो ठीक है। फ्लेक्स कंटेनर का एक डायरेक्शन भी आप सेट कर सकते हो। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर सकते हो आप, रो रिवर्स भी कर सकते हो। देखो रो रिवर्स करके देखते हैं क्या हुआ, उल्टा हो गया ना रो। तो फ्लेक्स का डायरेक्शन भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट में क्या था, लेफ्ट टू राइट, अब क्या हो गया राइट टू लेफ्ट। देखो 1 कहाँ गया, राइट में चला गया, और लेफ्ट में 10 आ गया। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी ये हो गया। और फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या कर सकते हो आप, फ्लेक्स डायरेक्शन में हम लोग कर सकते हैं कॉलम। कॉलम किया, देखो कॉलम में बन गया, पूरा का पूरा CSS अब कॉलम में रहेगा। ठीक है, कॉलम हो गया। और कॉलम रिवर्स भी है, कॉलम के साथ साथ क्या है, कॉलम रिवर्स भी है। ये देखो उल्टा हो गया। तो ये हमारा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी फ्लेक्स बॉक्स की, इसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। और आगे का जो वीडियो है, फिर अलाइन आइटम सेल्फ अलाइन, ये जो जस्टिफाई कंटेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी ये जो फ्लेक्स बॉक्स का जो वीडियो है कंटिन्यू रहेगा। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये जो वीडियोस अगर आप लोग देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।